प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सांसें दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमारी देखभाल की, आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप धन्यवाद करें, क्योंकि खुदा ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है। आपके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को उसने सुरक्षित रखा है। तो आज हम किस बात से भयभीत हैं, किस बात से डरे हुए हैं? आज हम ना ही किसी प्रकार का सवाल करते हैं परमेश्वर के विषय में, ना ही किसी प्रकार का हम परमेश्वर के सामने जा कर के काम को करते हैं, क्योंकि आज हम आज्ञा मानने वाले हैं। जिस तरीके से आदम और हवा ने गलतियां की, आज वो हमें नहीं दोहराना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही हमारा जीवन है। यदि आज आप बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं रात के समय, और जो आपने दिन भर काम किया उसमें आपको सफलता नहीं मिली, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार में, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो और प्रार्थना करो। यदि तुम मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हो तो तुम मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं जो तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसके अनुसार चलो, तो तुम्हारे जीवन में हर एक काम सफल होंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आप याद करिएगा यशायाह के द्वारा जो लिखा गया था, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब हम यशायाह के द्वारा जो लिखा गया वचन अध्याय 45 और वचन नंबर जैसे 5 पे वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हूँ। यहोवा का मतलब ये होता है कि सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला, धरती आकाश और पृथ्वी का क्रिएटर। आज वो हमारा परमेश्वर क्रिएटर है। आज वो हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार के कामों को क्रिएट करता है। जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से परमेश्वर ने हमें परिपूर्ण किया है। तो आज हमें उसी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। जैसे आपके पास बेटी और बेटियां हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपके पास बेटे हैं और आप उनको मना करते हैं कि बेटे आपको बाहर खेलने नहीं जाना, बहुत ज़्यादा धूप है, आप बीमार पड़ जाओगे। और बच्चे क्या करते हैं? आपकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, आपकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो उसमें क्या होता है? आपके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो दर्द आपको भी होगा, आपके बच्चों को भी होगा। क्यों? क्योंकि आप उनके माता पिता हैं और वो आपके बच्चे हैं। आप उनकी देख रेख करेंगे और उनको भी जो गलतियां उन्होंने की उनका सज़ा उनको मिलेगी। वो बीमार पड़ गए तो इसी तरीके से दोनों लोगों को तकलीफ होगी। तो मेरे प्रियो, जिस तरीके से आदम और हवा ने, परमेश्वर ने कहा था कि तुम जो मैं आज्ञा तुम्हें देता हूँ, जो भी कुछ संसार में तुम चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने बना दिया, सब कुछ मैंने तुम्हारे वश में कर दिया, सब कुछ मैंने तुम्हें खाने पीने के लिए दे दिया, लेकिन तुम मेरी एक आज्ञा को मानोगे कि जो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ था, वृक्ष था, उसको परमेश्वर ने कहा था तो इसका फल कभी भी मत खाना। क्या उन्होंने ये गलतियां नहीं की? आज उसका पूरा संसार दुख उठाता है। आदम और हवा को लेकर के आज पूरा संसार, पूरे सृष्टि में दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है। आज आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो आपसे झूठ नहीं बोलते हैं? क्या उन्हें कोई सिखाता है कि तुम्हें झूठ बोलना है? नहीं, क्योंकि वो आदम से लेकर के आज तक हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में वही चलता आया है। पाप का स्वभाव हमारे जीवन में आदम के ही समय से आया है। तो मेरे प्रियो, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई सृष्टि पे, संसार पे मुझे छोड़ करके कोई ईश्वर नहीं है। तू मुझे नहीं जानता तो अभी मैं तेरी कमर कसूंगा। आज पूरे सृष्टि के लोग परमेश्वर को, चाहे जहाँ भी रहते हो, कोई भी सृष्टि में, दुनिया में, पूरे संसार की मैं बात करता हूँ, यदि वो परमेश्वर को नहीं जानता तो फिर भी परमेश्वर उसकी कमर को कसता है, उसे ज्ञान, बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए याद रखना कि उजियाले को बनाने वाला वही है, इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता, उद्धार करता।
जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में समय ठहराया है उस समय के अनुसार अपने जीवन में काम करें। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण करेंगे, वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे मसीह भाई बहन होते हैं वचन को नहीं सुनते हैं, केवल प्रार्थना 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 में चिल्लाते रहते हैं। मेरे प्रियो, सबसे उत्तम पहला परमेश्वर का जो मार्ग है वो है वचन। यदि वचन ही आपके जीवन में नहीं होगा तो आपका विश्वास कैसे मजबूत होगा। यदि आपके जीवन में वचन का आप महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं अपने जीवन में, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि प्रार्थना तो हर एक दूसरे के लिए कोई कर देता है और वो टेम्परेरी जो होता है छुटकारा मिल जाता है, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा, स्ट्रांग तो आपको होना पड़ेगा, मजबूत तो आपको होना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। याद रखना कि उजियाला को बनाने वाला, अंधियारों को बनाने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आदम और हवा को बनाया। वही आज परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है, वही आने वाला है जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। इसीलिए परमेश्वर आदि से लेकर के अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरे हुए हैं? आज ये निश्चित करिए अपने अपने ऊपर निश्चित करिए, अपना विश्वास मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए कि मैं आज से निश्चय दृढ़ निश्चय करता हूं कि खुदा से मैं प्रार्थना करूंगा, उसके वचन को मैं ध्यान से सुनूंगा और उससे मैं प्रार्थना और विनती करूंगा, ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने और समय के अनुसार मेरे जीवन में परमेश्वर हर एक कामों को सफलतापूर्वक करेगा। क्योंकि जो विश्वास करते हैं उसके जीवन में बहुत सारी रोशनी आती है, प्रकाश आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश देने वाला है, एक रोशनी देने वाला है, एक उम्मीद देने वाला परमेश्वर हमारा खुदा है। इसीलिए आज जितने लोग भयभीत हैं, जितने लोग भी परेशान हैं अपने जीवन को लेकर के, तो मेरे प्रियो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये भी कहा था, यशायाह के द्वारा कहा था, आकाश मंडल आपको दिखाई देता है, जो वर्षा होती है उसको मैंने बनाया। जो परमेश्वर ने कहा समय के अनुसार जो सब कुछ मैंने रचा। जैसे आप देखते हैं 4 ऐसे सीजन आते हैं, जैसे सर्दी हो गई, बारिश हो गई, गर्मी हो गई, मतलब बहुत सारी के ऐसे 3 तरीके से 4 तरीके से जो हमारे जीवन में आप देखते हैं उतार चढ़ाव, कभी ठंडा मौसम, कभी गर्म, कभी बारिश, कभी नम्र, क्या बहुत सारी ऐसे समय के अनुसार बदलता रहता है। वैसे भी आपका मन बदलता रहता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा कि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने सृष्टि को यानी पृथ्वी को रचा है और बनाया है। परमेश्वर ने उसी को स्थिर भी किया है, इस बात को याद रखना। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे सुनसान रहने के लिए नहीं परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया था। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाया था। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। परमेश्वर ने सब कुछ तो बोल करके, धरती, आकाश, पृथ्वी, पेड़, पक्षी, जो भी जानवर किसी प्रकार के हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बोल कर बनाया, लेकिन मनुष्य को अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है। तो याद रखिए कि आप एक मनुष्य हैं, आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, आपके अंदर परमेश्वर ने इतना ज्ञान आपको दिया है, बुद्धि दी है, समझ दी है, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। क्योंकि जिस दिन हम प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से, और हमें फल तभी मिलता है जब हम विश्वास करते हैं। कोई कहता है कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, कोई कहता है आज हम बहुत तकलीफ है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की समस्याओं में, हमारा बिजनेस नहीं चलता, हमारी जॉब नहीं लगती, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है, जैसे लोग संसार में कहते हैं ना, पहले कुछ करो तो पैसा आएगा, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा तो मैं तब कुछ करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा था? पहले तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तुम विश्वास करो तब तुम्हें फल मिलेगा। तुम पहले विश्वास करो परमेश्वर के वचन पर। तो आज हमें यही समझ में आता है कि यदि आज हम पैसे से लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के, वीजा आपको नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले आपको वो कर्तव्य करना होगा। पहले यदि आपको पैसे चाहिए तो आपको काम करना होगा, तभी तो आपके पास पैसे आएंगे।
जैसे परमेश्वर ने कहा कि पहले विश्वास करो तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तुम विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, विश्वास करो तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जाएंगी, क्योंकि खुदा वो पवित्र है और आपके जीवन को छूने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और खुदावन से प्रार्थना करता हूं कि आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें। अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करे पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। और आत्मा की पवित्रता प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा
खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर शीत और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपकी जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ
पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता। भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर। माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप हैं, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर में ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।